दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन में। कल का जो घटनाक्रम हुआ, पत्रकारों को लेकर जो पत्रकारों ने सवाल साहब सिंह सैनी से पूछे, उनको लेकर उन्होंने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा। दीपक अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, वो कुछ बताना चाहते हैं आज चैनल के माध्यम से। क्या कहेंगे सर, जो पत्रकारों के साथ बदतमीजी चल रही है आजकल नेताओं द्वारा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि ये कहना चाहूँगा कि कल जब मैं कार्यक्रम को कवर कर रहा था तो उसी कार्यक्रम के बाहर जो साहब सिंह सैनी की पत्नी अपना को बताने वाली जो महिला बैठ रखी है वहाँ पर, तो जब मैंने उनसे बाइट करी तो उन्होंने कहा कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मैंने किससे न्याय मांगना है? या कह रहे मैं हरीश रावत से न्याय मांगने आई हूँ, जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे न्याय मांगने आई हूँ। मैंने क्या हुआ कि मेरे पति हैं और मुझको न्याय नहीं दिया, मतलब जो भी न्याय उनका होगा तो ठीक है। लेकिन जब मैंने इस बारे में हरीश रावत जी से क्वेश्चन करा कि मैंने बोला सर इस सैनिक सभा की आप बात कर रहे हैं और कांग्रेस का मार्च का कार्यक्रम आप बता रहे हैं, कांग्रेस का है सैनिक का है? उन्होंने बोला देखिए सैनिक सभा जो है हमारे साथ है और कांग्रेस 2022 में आएगी। तो मैंने चलिए ठीक है। मैंने पूछा जो कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री जो कि राम सिंह सैनी जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो नहीं आए, उनके डीपी सैनी जी सुपुत्र हैं वो नहीं आए, जो भी लोजमो के जो संयोजक रहे हैं सुभाष सैनी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं वो भी नहीं आए। तो मैंने उन चीज़ को लेकर कहेंगे आप सिर्फ 2 लोगों को चेहरा देख रहे हो, उनके आने ना आने से ऐसा कुछ नहीं है कह रहा, लेकिन हमें तो पूरा सब देख रहे हैं, सारे समाज देख रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से मतलब बोला कि आप 2 को चित्र मत बनाइए, कह रहे आप सबको देखिए, यहाँ सारे समाज हमारे साथ है। तो मैंने बोला चलिए ये बात रही। लेकिन दूसरी बात मैंने बोला एक महिला जो कांग्रेस के कार्यक्रम के सैनिक सभा के जो कार्यक्रम हो रहा है उसके साथ बाहर बैठ रखी थी और वो न्याय की गुहार लगा रही है। इस बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहे इस बारे में कुछ नहीं, और गाड़ी चला दी गाड़ी। और ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा तो जब उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया बल्कि मुझे इस तरह से उन्होंने धक्का देके पीछे हटाया इस सवाल का, तो वो भी मैंने वहाँ पे शूट कराया है। तो मतलब उस तरह से उन्होंने मेरे साथ करा। और उसके बाद जो है सैनी जो साहब सिंह सैनी जी हैं वह उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने आके मेरे से गाली गलौज करी, मुझे धक्का मुक्की दिया और बोले तुम यहाँ से निकलो, तुम सब पत्रकार चोर हो, तुम्हारी मानसिकता खराब है, तुम बहन जो उल्टा, मतलब सॉरी उन्होंने गाली गलौज करा, बिल्कुल इस तरह से उन्होंने बोली। तो इस तरह से मुझे उन्होंने कहा कि देख लेंगे तुम्हें हम, तुम क्या कर लोगे, तुम मतलब सब पत्रकारों को उन्हें टारगेट करते हैं। मुझे तो करा ही करा, साथ में सभी को गाली दी पूरे पत्रकार। और आज मैं कहना चाहूँगा ये मेरे ऊपर मेरे साथ बढ़ता नहीं है, आज मेरे साथ हुआ है। अगर हम इन चीज घटनाओं को नहीं रोकेंगे तो कल मैं कह रहा हूँ सभी पत्रकारों के साथ इस तरह की होगी कि कोई नेता या कोई भी हो हमारे साथ इस तरह की बदरत करेगा, उसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ लगातार घटना बढ़ रही है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए। और मैं हरीश रावत जी से कहना चाहूँगा कि हरीश रावत जी आप अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि 2022 की सरकार यदि आपकी आएगी तो कानून बनाएंगे पत्रकारों के लिए। क्या कानून बनाएंगे आप पत्रकारों की सुरक्षा के लिए? जब पत्रकार आपके कार्यक्रम में इस तरह से अभद्रता हम पत्रकारों के ऊपर हो रही है तो मैं तो कहूँगा कि आपको एक्शन लेना चाहिए ऐसे नेताओं पे जो पत्रकारों के ऊपर इस तरह के अभद्रता करने का काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो खुल के मैं आपके कार्यक्रम का आपका विरोध करूँगा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल के प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? साहब सिंह सैनी द्वारा पत्रकारों के साथ जो अभद्रता की गई उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से उनका बर्ताव रहा है, जिस तरीके से उन्होंने गाली गलौज की है वो बिल्कुल ही एक बड़ा अशोभनीय उनके द्वारा कार्य किया गया है। वहीं पत्रकारों के द्वारा जब ये निर्णय लिया गया कि हम साहब सिंह सैनी का विरोध करेंगे, उसके ही कार्यक्रम के चलते आज सभी जो स्थानीय संगठन है वो सब एकजुट होकर यहाँ चंद्रशेखर चौक पर पहुँचे हैं और उनका यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम है। और हमारी पुलिस से भी ये मांग है कि साहब सिंह सैनी, उसके पुत्र और उसके भतीजे के खिलाफ व अन्य जितनों के खिलाफ हमने तहरीर दी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अगर मुकदमा पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द दर्ज नहीं किया जाएगा तो हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम संगठन की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार टीना शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर, कल के घटनाक्रम को आपने भी देखा सुना, आपको भी ज्ञात है कभी क्या मामला हुआ, क्या कहेंगे? पत्रकार साथियों के साथ जिस तरह से अभद्रता की गई है वो बहुत निंदनीय है। हमारे संगठन की तरफ से जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस मामले में जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस मामले को लेकर कल एसपी देहात से भी वार्ता होगी और उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर एसएसपी और डीजीपी स्तर से भी वार्ता कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता को किसी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा। सुभाष सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका क्या कहना है? साहब सिंह सैनी ने जो प्रकरण कल किया है, भाई पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है, आपका क्या मानना है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये चर्चा भी चल रही है कि भाई ये एजेंडा चलाया जा रहा है, आपके द्वारा भी ऐसा ज्ञात हुआ है कि भाई रुड़की में ऐसा माहौल है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो हमें संविधान ने दी है और ये बरकरार रहनी चाहिए।
और प्रेस के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार उन्होंने किया है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख में मेरा एक यहाँ विरोध प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ, ठीक। तो उसमें यहाँ 2 बच्चों में लड़ाई हुई और वो भी घटना प्रेस ने छापी और वह छपनी चाहिए थी और मेरा कार्यक्रम में संयोजक था उसका। ये प्रेस की स्वतंत्रता है। अमर उजाला जागरण में दोनों घटनाएं छपी यहाँ की, क्यों ना छपे वो? जब वो देखिए विरोध प्रदर्शन हुआ वो छपा और वह घटना हुई तो छपी। तो हम तो चाहते हैं कि प्रेस ने जो दिया वो सही दिया। और यदि वहाँ कोई सीधा क्या करवाई, यदि वहाँ घटना हुई और वो धरना दिया गया तो वो आपकी पत्नी बता रही, तो घटना से ही तो सवाल उठेंगे और सवाल का जवाब कौन देगा? संबंधित पक्ष देगा। संबंधित पक्ष में साहब सिंह सैनी है, तो आपको जवाब देना चाहिए भाई। आप प्रेस के माध्यम से ही उसे चरित्रहीन बता रहे, ये कहाँ से बताया आपने? माध्यम तो प्रेस बनाया ना आपने। तो जब आप प्रेस को अपना माध्यम बना रहे सैनी सम्मेलन के नाम पे और आप व्यक्तिगत सम्मेलन कर रहे, तो आप इनका जब प्रेस का जवाब दो ना। कांग्रेस के बैनर तले वो सम्मेलन, हाँ बिल्कुल, वो साहब सिंह सैनी का सम्मेलन था, कांग्रेस का नहीं था। वो कांग्रेस के तो नेता आए थे उसमें, वो समाज का सम्मेलन होता तो मैं जाता वहाँ। वो साहब सिंह सैनी का सम्मेलन था और उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि वो 250 गांव में घूम घूम के वो समाज को इकट्ठा कर दिया उन्होंने, तो 250 गांव से यदि एक ट्रैक्टर आता तो 250 ट्रैक्टर होते और उनमें 5000 आदमी होता। 20 क्या कार्रवाई चाहते हैं? जो कहना ये है कि जब आप धोखा दे के आप समाज को बुला सको, तो मेरा इसमें सवाल ये है कि जब सवाल उठेगा तो उसका जवाब माननीय साहब सिंह सैनी जी को देना चाहिए और प्रेस के सामने आकर देना चाहिए। ये सवाल तो उठेंगे यहाँ पर। वरिष्ठ पत्रकार हमारे और भी साथ में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कल जो प्रकरण हुआ है साहब सिंह सैनी द्वारा बदतमीजी अभद्रता का मामला आया है, पत्रकारों के साथ की गई, क्या कहेंगे? मेरा मानना है कल साहब सिंह सैनी ने मीडिया कर्मी के साथ जो व्यवहार किया वो गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं? मेरा एक और कहना है आपके माध्यम से कि इसको आप ये ना सोच के चले कि हम राम सिंह सैनी या सुभाष सैनी या साहब सिंह सैनी, हमारे लिए कोई नहीं है जिसने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है। हमारे लिए तो मेन टारगेट वो है। हमारा ये नहीं है कि हमें लोगों ने कहा है, जिस तरीके से चर्चाएं कह रहे हैं कि उनको राम सिंह सैनी सपोर्ट कर रहे हैं, सुभाष सैनी सपोर्ट कर रहे हैं। जानकारी बढ़ा दूं, सुभाष सैनी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व में हमारे प्रेस क्लब के मेंबर भी रहे हैं। वहीं वो अब कांग्रेस से जुड़े या किसी और पार्टी से, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो साहब सिंह सैनी या उनके जो आदमी हैं या अन्य जो बिरादरी के लोग हैं, अगर वो सोचते हैं कि हमारा राजनीतिक इस्तेमाल कोई कर पाएगा तो ये गलतफहमी है। हम केवल पत्रकारों के हित की लड़ाई का जो काम है वो कर रहे हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति विशेष के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो सीधा सीधा प्रेस क्लब का कहना है कि भाई पत्रकार क्वेश्चन ना पूछें, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा। अब ये आपको देखना होगा, आप जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पत्रकारों का हनन माना जाएगा। नितिन कुमार रुड़की, हब से। पुनीत रोहेला जी हमारे साथ हैं। कल का जो प्रकरण हुआ है, साहब सिंह सैनी ने जो पत्रकारों के साथ अभद्रता की है, इसे कैसे देखें हैं, क्या कहेंगे? देखिए नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पत्रकार चौथा स्तंभ है, वो अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उसे दबाने का प्रयास ये नेता कर रहे हैं। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस और साहब सिंह सैनी, जो पहली बात तो यहाँ प्रदेश का नहीं है, सहारनपुर का है, और उसके बाद वो यहाँ पे पत्रकारों को दबा रहा है। अगर उससे क्वेश्चन हमने पिटअप कर दिया तो क्या मानते हैं, क्या मर्जी से लगी उन्हें? लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है सर, क्या कहेंगे उसको लेकर? इसका जवाब तो उमेश भाई साहब ने दे ही दिया था, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को। तो पत्रकारों के साथ अगर इस तरह की अभद्रता करी जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए।